दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा है और आज मैं आपको कुंडली को देखकर किस प्रकार संतान की या विद्या के बारे में संकेत प्राप्त करें, इस बारे में मैं कुछ आपसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि जब लोग मुझसे कुंडली दिखाने के लिए आते हैं तो ज़्यादातर वो 3 प्रश्न वो विशेष रूप से पूछते हैं। उसमें भी सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि जो कुंडली दिखा रहा हूँ उसमें विद्या की या मेरे संतान की जो की पढ़ाई लिखाई कैसी है, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसका पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बारे में आप बताइए। तो ये एक बहुत सामान्य प्रश्न है और ये लोग पूछते रहते हैं मुझसे। तो मैंने सोचा कि मैं जो है आपसे इस बारे में डिस्कस कर दूँ कुछ मुख्य बातों को। अब देखिए, तो ये दिखा रहा हूँ कि जो है कुंडली से विद्या का योग जो है उसके लिए 2 घर विशेष हैं। वो एक घर है द्वितीय घर और दूसरा घर है पंचम घर, जिसमें द्वितीय घर जो है वो गौण है और पंचम घर मुख्य है। द्वितीय घर का संबंध जो है वाणी से होता है और विद्या से भी होता है, और पंचम घर विशेष रूप से विद्या का घर है। दोस्तों, तो अब जो द्वितीय घर और पंचम घर दोनों का जो कारक जो है वो गुरु ग्रह है। तो कुंडली में यदि गुरु ग्रह जो है केंद्र या त्रिकोण में स्थान में हो है और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो तो सामान्यतः जो है जो कुंडली में विद्या के अच्छे योग बनते हैं। इसके अलावा अगर यदि गुरु वही त्रिक स्थान में 6ठे स्थान, 8वें स्थान या 12वें स्थान में हो तो विद्या में कुछ बाधा का योग बनता है। इसी तरह जब विद्या पर विचार करते समय पंचमेश की स्थिति जो है वो पंचमेश या जो पंचम स्थान का जो इमीडिएट लॉर्ड होता है, जो लग्नवार जो है वो अलग अलग होता है, हर लग्न के हिसाब से पंचमेश जो अलग अलग होता है, जबकि जो कारक गुरु ग्रह होता है वो सभी लग्नों के लिए एक ही समान होता है। तो जो पंचमेश की स्थिति है वो जो पंचम घर का इमीडिएट लॉर्ड है उसकी स्थिति भी संतान की विद्या पे काफ़ी प्रभाव डालती है। यदि पंचम ग्रह पंचमेश जो है वो कहते हैं केंद्र में स्थित हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये जो है एक अच्छी पढ़ाई लिखाई के संबंध में एक अच्छी स्थिति बनती है। इसके अलावा बुधादित्य योग यदि सूर्य और बुध एक साथ हों तो भी वो पढ़ाई की एक अच्छी स्थिति की ओर संकेत करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि पंचम घर अगर राहु केतु से दृष्ट ना हो या पंचम स्थान में अगर राहु केतु ना हो तो भी जो है वो पढ़ाई के बाधा रहित होती है या पढ़ाई के बारे में एक अच्छे संकेत मिलते हैं। इसके अलावा यदि पंचमेश जो है वो उच्च स्थान पे हो, पंचम घर का स्वामी जो है यदि और अपने उच्च स्थान में हो या मित्र स्थान पे हो तो भी पढ़ाई के अच्छे संकेत मिलते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई के संबंध में बुध ग्रह की कोई विशेष रूप से विचार किया जाता है, क्योंकि बुध का सीधा संबंध सामान्य विजडम या बुद्धिमानी से है। तो यदि बुध जो है वो उच्च स्थान में होता है या अपने मित्र के स्थान में है तो वो ऐसा बच्चा जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करता है। और यदि बुध जो है अपनी नीच राशि में स्थित है या अपने शत्रु ग्रह की राशि में स्थित है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बच्चे को समझने में, किसी चीज़ को ग्रास्प करने में या जो उसका जो IQ लेवल है वो थोड़ा वो नॉर्मल होता है। ये ऐसा ये देखा गया है। यद्यपि मैं इस बात का पे विशेष बता दूं सभी को कि मेहनत की कोई वो नहीं है। यदि कोई भी जीवन में जीतता वही है जो लगातार अपने काम में लगा रहता है। तो एक बात यहाँ पे सभी बच्चों को या सभी बच्चों के माता पिता को ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि मेहनत जो है वो हर चीज़ को उस कमी को पूरा कर देता है। तो कछुए और खरगोश वाली कहानी भी हम लोग जानते ही हैं कि जो कछुआ था वो धीरे चलने के बावजूद भी चूँकि निरंतर प्रयास करता रहता है किया तो उसने ज़्यादा जल्दी सफल हुआ। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि सामान्य रूप से द्वादश स्थान जो है वो त्रिक का स्थान होता है या द्वादश स्थान व्यय का होता है। तो यदि द्वादश घर में कोई ग्रह पड़ता है तो उस ग्रह संबंधित जो चीज़ें हैं उन पे दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन पंचमेश अगर द्वादश स्थान में आता है तो ये देखा गया है कि पढ़ाई और तेज हो जाती है, क्योंकि विद्या के बारे में कहा था कि विद्या जितना व्यय किया जाता है या विद्या जितनी बांटी जाती है उतनी ही विद्या और आती है। तो ये मतलब ये अनुभव की बात है, ये अनेक कुंडलियों मैंने भी देखा है कि अगर पंचमेश द्वादश में चला आता है तो ऐसा बच्चा पढ़ने लिखने में
देखिए ये द्वादश स्थान है, तो पंचमेश अगर द्वादश में चला जाता है तो पढ़ाई कमज़ोर होने के बजाय और तेज हो जाती है। तो ये बातें मैंने बताई, और जो है इस आधार पे आप जो है वो कुंडली से जो है विद्या के बारे में सामान्य विचार कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में आपको मैं कुंडली से किस तरह जो है रोजगार या नौकरी के बारे में संकेत प्राप्त करें, इस बारे में बात करूंगा। थैंक यू।